हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं हूं सेंसाई वसीम अंसारी फ्रॉम सूरत गुजरात से और मैं कराटे और मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हूं और मैं काफ़ी सालों से कराटे कर रहा हूं, सिखा रहा हूं और ट्रेनिंग भी कर रहा हूं साथ में। और मैं गोजुरियो कराटे स्टाइल में 3rd डन ब्लैक बेल्ट हूं। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि मैं आप सभी को कराटे की फ्री ट्रेनिंग देने वाला हूं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में और काफ़ी साधारण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको बहुत सही तरह से समझ आ जाए। और सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको कराटे सिखाऊंगा, कहीं से भी तोड़ फोड़ के मैं टेक्निक्स नहीं सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल जिस तरह कराटे क्लासेस में ट्रेनिंग दी जाती है कराटे की, उसी तरह मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं। और आपसे भी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह कराटे सीखें और ख़ुद को फिट रखें और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय न्यू हिंदी चैनल कराटे वाला। इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो लोग फ्री में कराटे सीख सके। इसी जगह पर, इसी ग्राउंड पर हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के वीडियोस मैं यहीं पर आपको शूट करके दूंगा। तो उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छा सीखेंगे और अपना सेल्फ डिफेंस भी कर पाएंगे और आपको मुफ्त में कंप्लीट कराटे ट्रेनिंग मिलेगी। बस सिर्फ शर्त है कि आप अच्छे से मेहनत करें और ट्रेनिंग सही से करें। लोग ज़्यादातर समझते हैं कि कराटे चाइनीज़ आर्ट है। ये चाइनीज़ नहीं है, ये जापानीज़ मार्शल आर्ट्स है जिसे हम कराटे कहते हैं। ये डेवलप हुआ है चाइना से बहुत पहले, लेकिन अभी वर्ल्ड में कराटे जाना जाता है जापान की वजह से। जापान का ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है, तो इसे हम कराटे बोलते हैं। और कराटे का जो वर्ड है कराटे, ये कराटे नहीं, एक्चुअल ये है करा और ते। करा मीन्स होता है जापानीज़ में खाली, एम्प्टी, जो कोई भी चीज़ खाली होती है। जैसे हमारा मोबाइल का कोई फोल्डर एम्प्टी हो जाता है, खाली, ये हो गया एम्प्टी। और ते, टी-ई, ते मीन्स होता है हैंड। तो कराटे का मतलब हुआ खाली हाथ। आप कराटे सीख रहे हैं यानी आप खाली हाथ लड़ना सीख रहे हैं, इसे कहते हैं कराटे। इसीलिए आपने सब मूव्स देखे होंगे, जो भी मूव्स है इसमें कुछ वेपन्स वगैरह नहीं होते हैं। और मार्शल आर्ट्स में कुछ वेपन्स यूज़ किए जाते हैं लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्योर कराटे सीखना चाहते हैं तो वो एम्प्टी हैंड गेम है और इसीलिए ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स है कराटे। क्योंकि उसमें किक्स हैं, पंचेस हैं, ब्लॉक्स हैं, स्ट्राइक है, सेल्फ डिफेंस है, काताज है, कंप्लीट फिटनेस ट्रेनिंग है, सभी कुछ है। ये एक मल्टी फिजिकल ट्रेनिंग है जिसे हम कराटे कहते हैं। तो ये हो गया कराटे का मीनिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कराटे के 5 बेसिक्स के बारे में। और जो बेसिक्स हैं 5, यही है कराटे का पूरा कंप्लीट सिस्टम। और ये 5 बेसिक के अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर ये 5 बेसिक आप करोगे तो समझ लीजिए आपने पूरा कराटे सीख लिया, समझ लिया है और उसी के सिस्टम पे आप आगे बढ़ते जाओगे। यही कराटे है। तो सबसे पहला बेसिक जो इसमें आता है वो है पंच टेक्निक। जितने भी कराटे में पंच टेक्निक सिखाए जाते हैं, जितने भी आपने पंचेस देखे होंगे, पंच जिसमें नकल्स का यूज़ किया जाता है, जितने भी पंचेस हैं ये कहलाते हैं पंच टेक्निक, यानी जापानीज़ में कहेंगे ज़ुकी वाज़ा। ज़ुकी मीन्स पंच और वाज़ा मीन्स टेक्निक। तो हो गया ज़ुकी वाज़ा यानी पंच टेक्निक। तो ये है कराटे का पहला बेसिक। अब बात करते हैं कराटे के दूसरे बेसिक के बारे में, वो है ब्लॉक टेक्निक्स। जितने भी आपने कराटे में ब्लॉक्स देखे हैं, जो भी ब्लॉक्स सिखाए जाते हैं, ये सभी ब्लॉक्स यानी डिफेंस करने वाला टेक्निक, पंच का, किक का रोकने वाला टेक्निक, जो भी चीज़ कोई आप पर अटैक कर रहा है आप उससे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉक्स टेक्निक को कहते हैं ऊके वाज़ा, UKE। ऊके मीन्स ब्लॉक, वाज़ा मीन्स टेक्निक। ये हो गया ऊके वाज़ा यानी ब्लॉक टेक्निक्स। नंबर 3, स्ट्राइक टेक्निक, जो क्लोज डिस्टेंस पे यूज़ किया जाता है। जैसे पंच के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, हम नज़दीक से पंच करेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा। इसके लिए जो डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में जो हम करेंगे, क्लोज डिस्टेंस के अंदर हम जो एल्बो स्ट्राइक करेंगे, नाइफ हैंड स्ट्राइक करेंगे, नुकीते करेंगे, फिंगर से इप्पोन को मीते, निहोन को मीते, जितनी भी चीज़ें क्लोज डिस्टेंस में की जाएगी ये सब कहलाती हैं स्ट्राइक टेक्निक। इसे कहते हैं ऊंची वाज़ा, UCHI, ऊंची वाज़ा यानी स्ट्राइक टेक्निक। आपका किसी ने कॉलर पकड़ा तो आप किस तरह अटैक करोगे, यहाँ से आप पंच नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आती हैं ऊंची वाज़ा, ठीक है। सभी चीज़ें जितना भी क्लोज डिस्टेंस में टेक्निक यूज़ करेंगे, नकल्स को छोड़ के, ये सीधा पंच को छोड़कर आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे ये कहलाता है ऊंची वाज़ा, स्ट्राइक टेक्निक। नंबर 4 है किक टेक्निक्स।
जितने भी किकिंग्स है, फ्रंट किक है, साइड किक है, राउंड हाउस किक है, स्पिनिंग किक है, जितने भी किक्स है कराटे में, कीन गिरी है, सभी किक को कहते हैं गिरी और टेक्निक को कहते हैं वाजा। तो हो गया गिरी वाजा यानी किक टेक्निक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट और 5वां बेसिक है कराटे का, सबसे इम्पोर्टेंट खड़े रहने का तरीका। जितने भी आपने स्टांसेस देखे होंगे कराटे करने वाले, कराटे प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा कोई इस तरह होता है, ठीक है, कोई इस तरह खड़ा रहता है। अलग अलग पोज में, अलग अलग पोजीशन में खड़े रहने को, इसमें खड़ा रहना या बैठना, अलग अलग पोजीशन में खड़े रहने को और बैठने को कहते हैं स्टांसेस, और जापानीज़ में इसे कहते हैं डाची, डाची वाजा। तो ये रहा हमारा कराटे का 5 बेसिक्स। तो नंबर 1 है हमारा पंच टेक्निक, ज़ुकी वाजा। नंबर 2 है हमारा ब्लॉक टेक्निक्स, जो भी हम ब्लॉक्स करते हैं बचाव के लिए। नंबर 3 है ऊंची वाजा, क्लोज डिस्टेंस से अटैक करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं क्लोज डिस्टेंस से, इसे कहते हैं ऊंची वाजा। और 4th है किक्स, ऑल किक्स, सभी किक्स, इसे कहेंगे गिरी वाजा। और नंबर 5 बेसिक होता है स्टांसेस, खड़े रहने का तरीका, स्टैंडिंग पोस्चर, इसे कराटे में कहते हैं डाची वाजा। तो ये 5 बेसिक से मिलकर कराटे बना है। अगर आपको कराटे के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ विचार है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कंप्लीट कराटे ट्रेनिंग दूं, और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा और साथ में मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको सिखाने के लिए। तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कराटे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक